हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्नावली 5.6। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 5 देखा प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्नावली 5.6। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। तो देखो, त्रिभुजों का प्रकार बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया और किस त्रिभुज को क्या क्या कहते हैं। तो त्रिभुजों को हम दो तरीकों से बांट सकते हैं। पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोण के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, देखो भुजाओं के आधार पर कैसे बांटा जाते हैं, यानी कि वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होगी उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी समान हो दो भुजा समद्विबाहु। विषम बाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, यानी तीनों के जो माप होगा वो अलग अलग होगा, उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पर आता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, एक कोण जो 90 डिग्री के समान होता है, ठीक, उसे कहेंगे जिसके अंदर कम से कम एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा, उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। न्यून कोण, जिसके तीन कोण जो होते हैं, देखो त्रिभुज जो होता है उसमें होते हैं तीन कोण, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो उसे कहेंगे न्यून कोण। फिर उसके बाद आता है कोई एक कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो, उसे कहेंगे अधिक कोण। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री से ज़्यादा है, लाइक 120 डिग्री, 130 डिग्री, जितना मर्जी हो, 90 से ज़्यादा कोई एक कोण, तो उसे कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब इनको कैटेगराइज करते हुए हम इनके नाम बताने हैं। तो पहला देखो, बोला गया त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 8 और 9 हो। तीनों भुजाएं हमारी क्या दे रखी हैं, अलग अलग दे रखी हैं, तो ये कौन होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या लिखें यहाँ पे, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए यह विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनके नाम को मेंशन करना होगा। फिर इसका बी पार्ट देखो, बोला है एक त्रिभुज है जिसमें ए बी 8.7, ए सी 7, बी सी 6 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या है, तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, यानी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट इक्वल टू बी सी। तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो सेम स्टेटमेंट इसके लिए भी हमारी यही हो जाएगी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसीलिए यह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज है। अब अगला पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका सी पार्ट, जिसमें बोला गया है ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी। तीनों भुजाएं समान हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान हो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तीनों भुजाएं समान है, तीनों भुजाएं समान है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा सी पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है डी ई एफ, जिसमें डी है जो हमारा 90 डिग्री का है। मैंने क्या बोला, कोई भी एक त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डी होगा। तो ई और एफ इसे ले लो, एक भी कोण अगर 90 डिग्री का आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी है वो 90 डिग्री है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। अब डिस्कस करेंगे इसका ई पार्ट। बोला है त्रिभुज एक्स वाई जेड है, जिसमें एम हमारा 90 डिग्री है और एक्स वाई बराबर है वाई जेड की। तो यानी कि ये हमारा जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से होगा। 90 डिग्री किस पे बना हुआ, वाई पे, तो यहाँ ले लिया मैंने वाई, यहाँ एक्स वाई और यहाँ ले लेंगे जेड। तो जो हमारा एक्स वाई है बराबर है वाई जेड की, दो साइड भी बराबर है और 90 डिग्री बराबर है। दो भुजाएं समान होती है उसे बोलते हैं समद्विबाहु, 90 डिग्री का कोण होता है उसे बोलते हैं समकोण। तो यहाँ पे हम इनको दोनों नाम देंगे, ये हमारी भुजाएं भी समान है, 90 डिग्री भी है, तो ये कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सॉरी त्रिभुज एक्स वाई जेड में हमारा एक्स वाई बराबर है वाई जेड के, और साथ ही साथ एंगल जो एम है, सॉरी वाई जो है वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री भुजाएं समान है, इसलिए त्रिभुज एक्स वाई जेड एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हमारा ई पार्ट हो गया। अब डिस्कस करेंगे इसका एफ पार्ट। त्रिभुज है एल एम एन
एंगल एल है 30 डिग्री, एम है 70 डिग्री और एन है 80 डिग्री। यानी ऐसा ट्रायंगल है हमारा, ये हमारा मान लो एंगल एम है 70 डिग्री, ये हमारा एंगल एन है 80 डिग्री और ये एंगल एल है 30 डिग्री। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो स्टूडेंट इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, त्रिभुज LMN में तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए त्रिभुज LMN एक न्यून कोण त्रिभुज है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।